हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी बेटा वन फंक्शन होता है, सब्जेक्टिविटी आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन में किया था। तो चलिए फर्स्ट जो हमें बोला गया है, हमें फंक्शन में बोला गया है फंक्शन such that n to n फंक्शन है आपके पास और गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको फंक्शन दिया गया है। चलिए हम इसको एरो डायग्राम से समझते हैं बेटा। n आपने ले लिया नेचुरल नंबर, ये आ गया आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपके पास आ गया अगेन नेचुरल नंबर 1 4 5 6 8 और ये आ गया आपके पास 9 एंड 16। ठीक है, ये आ गया नंबर आपके पास। ओके, चलिए अब आपको जो फंक्शन दिया गया है वो n to n है आपके पास। यहाँ से हमारे पास बेटा डोमेन आता है और यहाँ से हमारे पास कोडोमेन आता है। ओके, और ये हमारे पास इमेज देता है फंक्शन और ये हमें इमेज देता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो इमेज होती है वही रेंज होती है, वो हमारे पास सेकंड सेट से आती है। ठीक है, चलिए अब हमें फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए f आप 1 रखेंगे, 1 आप लेंगे डोमेन से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही। 2 लेंगे आप, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ऐसे आप यहाँ पे नेचुरल नंबर में आपको पता है सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास पॉजिटिव नंबर। तो 3 आप लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास नंबर। तो 1 का 1 से हो जाएगा मैपिंग और 2 का हमारे पास 4 के साथ हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 3 का आ जाएगा 9 के साथ, 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो आप देख रहे हैं एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज, है ना। तो दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, बट ये 1 फंक्शन है, बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। आपने इंट्रोडक्शन इसकी जरूर देखनी है। ऑन टू कब होगा, जब ये वाला सेट सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में। बट ये आप देख रहे हैं मैनी एलिमेंट्स जो है वो आपके लेफ्ट आउट हैं, तो ये सारा का सारा सेट जो है रेंज में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इट मींस ये क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए फॉर 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑफ डोमेन। ये नेचुरल नंबर कौन से हैं, डोमेन वाले। ठीक है, अब हमारे पास इफ अगर हम मान लेते हैं जो फंक्शन है f(x1) है और दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x2। अब जो फंक्शन दिया गया है वो x² है, इसलिए आप इसकी वैल्यू क्या लेंगे, देन x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपने जो फंक्शन दिया है बेटा, फंक्शन हमें दिया गया है इस फॉर्म में, तो हमें ये जो वैल्यूज है वो इस फॉर्म में ही लेनी है। ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ से आप स्क्वायर इस साइड गया तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट x1 इक्वल टू x2। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो आप लिखेंगे एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, हर डोमेन की आपके पास क्या है, यूनिक इमेज है। सो गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। ओके बेटा, चलिए अब आपको ये चेक करना है क्या ये सब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपके पास आप चेक करेंगे। उसके लिए बेटा आप चेक करेंगे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं क्या है, लेफ्ट आउट रहेंगे। ठीक है, जो कोडोमेन है दूसरा सेट है, वहां पे हमारे पास क्या हुआ, मैनी एलिमेंट जो है वो लेफ्ट रहेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर सब्जेक्टिविटी
सब्जेक्टिविटी आप चेक करेंगे इसकी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट रेंज क्या है, रेंज जो है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। तो हमारे पास क्या हुआ ये, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लेंगे, एग्जाम्पल में हमारे पास कौन से एलिमेंट रह गए, 5, 6, 8 कुछ ऐसे रह गए ना। एग्जाम्पल 5, 6, 8 आप डैश डैश कर देंगे, which have no pre-image from n domain of function। ठीक है, हमारे पास ये वाले कुछ एलिमेंट हैं which have no pre-image from n domain of function। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट आप करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको आप इरेज कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है फंक्शन जो है z टू z है आपके पास, z टू z है, और आपको ये बोला गया है गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब z आपके पास क्या होता है, इंटीजर, तो आप z ले लेंगे 1 2 -1 -2 0 1 2। ठीक है, और दूसरा आप ले लेंगे -1 -2 0 1 2। ओके बेटा, ये आपने क्या ले लिया है 3 4, ये ले लीजिए। ओके, तो आप फंक्शन, आप एरो डायग्राम बना रहे हैं आप इसकी। हमारे पास फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे -1 की, -1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का आपके पास 1 आ जाएगा, और 2 का -2 का 4, और 2 का भी 4। तो आप देख रहे हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो आप क्या लिखेंगे, हियर फंक्शन ऑफ -1 equal to 1 and function of 1 is equal to 1। तो क्या करेंगे, दोनों के पास क्या है, सेम आपके पास इमेज आई है। आप क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन हैव सेम इमेज। क्या है बेटा, इनके पास सेम इमेज है, सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, ये फंक्शन आपके पास क्या हुआ, इंजेक्टिव नहीं है। अब आप देखेंगे ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि हमारा सेकंड सेट है वो किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, रेंज में। तो आप लिखेंगे देयर आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन z, कोडोमेन आपका z ही है। ठीक है, कोडोमेन z, देयर आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन z आर लेफ्ट आउट। कोडोमेन ऑफ z which have no pre-image, from z domain। ठीक है, फ्रॉम z डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है,
क्लियर है। एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है, आपके पास एग्जाम्पल है जैसे -2, 2, 3 ये वाले एलिमेंट रह रहे हैं, ठीक है। -2, ओके बेटा, -2 रह गया आपके पास, 2 रह गया, बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, Z कोडोमेन, Z क्या है आपके पास, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट क्या हो गए, लेफ्ट रह गए, ठीक है। एग्जाम्पल आपने ले ली, ओके, जिनकी क्या है, प्री इमेज नहीं है डोमेन से, तो इसलिए ये जो हमारा सेट है क्या है, तो आप लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू।